नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने हिंदी गद्य खंड के एक अत्यंत शक्तिशाली और हृदयस्पर्शी अध्याय 5 सिपाही की मां पर एक गहन चर्चा करने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक एकांकी वन एक्ट प्ले नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जो हमें युद्ध की भयावहता को उसके सबसे मानवीय रूप में दिखाता है। यह एकांकी महान नाटककार मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने युद्ध के मैदान के बजाय एक साधारण मां के दिल और घर में युद्ध की त्रासदी को दर्शाया है। इस वीडियो में हम इस एकांकी की हर परत को खोलेंगे, इसके पात्रों के मनोविज्ञान को समझेंगे और इसके गहरे सार्वभौमिक संदेशों पर विचार करेंगे। तो अपनी नोटबुक निकालें और इस यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। लेखक और एकांकी का संदर्भ, एक गहन विश्लेषण। इससे पहले कि हम एकांकी में उतरें, हमें इसके लेखक और इसके लिखे जाने के समय को समझना होगा। मोहन राकेश आधुनिक हिंदी नाटक के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं। उनका लेखन सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव संबंधों की जटिलता, अकेलेपन और मनोवैज्ञानिक संघर्ष पर आधारित है। सिपाही की मां उनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी का हिस्सा है। यह एकांकी दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जब भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना के साथ बर्मा अब म्यांमार में लड़ रहे थे। उस समय युद्ध की खबरें रेडियो और अखबारों तक सीमित थीं, लेकिन मोहन राकेश ने हमें दिखाया कि युद्ध का असली प्रभाव उन घरों पर पड़ता है जो अपने बेटों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इस एकांकी में वह बाहरी दुनिया के युद्ध को एक गरीब मां के आंतरिक संघर्ष से जोड़ते हैं। पात्रों का विस्तृत चरित्र चित्रण। इस एकांकी की सबसे बड़ी ताकत इसके पात्र हैं। आइए हम उनके मनोविज्ञान और भूमिकाओं को विस्तार से समझते हैं। बिश्नी, वह एकांकी की केंद्रीय पात्र है। वह एक गरीब विधवा मां है जो अपने बेटे मानक के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। बिश्नी का चरित्र सिर्फ एक मां का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो युद्ध की वजह से अपने प्रियजन से दूर है। वह अपने बेटे के लिए हर दिन प्रार्थना करती है, उसके द्वारा भेजे गए कुछ पैसों से घर चलाती है और अपनी बेटी मुन्नी की शादी के सपने देखती है। उसकी चिंता, उसका प्रेम, उसकी आशा और उसका डर, ये सभी मिलकर एक मां के दिल का सच्चा चित्र प्रस्तुत करते हैं। मुन्नी, वह बिश्नी की बेटी और मानक की बहन है। मुन्नी भोली और मासूम है, लेकिन वह भी अपनी मां के दर्द को महसूस करती है। उसकी चिंता मुख्य रूप से अपने विवाह को लेकर है, जिसके लिए मानक द्वारा भेजे गए पैसे पर निर्भरता है। वह अपने भाई से बहुत प्यार करती है और हर दिन उसकी वापसी की उम्मीद करती है। वह एक सामान्य किशोरी की तरह है, लेकिन उसकी परिस्थितियां उसे जल्दी परिपक्व होने पर मजबूर करती हैं। मानक, वह मंच पर कभी नहीं आता, लेकिन उसका अस्तित्व ही कहानी का केंद्र है। मानक सिर्फ एक सैनिक नहीं है, बल्कि बिश्नी और मुन्नी के लिए आशा का प्रतीक है। वह उनकी सभी उम्मीदों का आधार है। उसका नाम बार बार लिया जाता है और उसकी यादें ही पात्रों के संवादों को दिशा देती हैं। कुंती, वह बिश्नी की पड़ोसी है। कुंती व्यावहारिक और समझदार है। वह बिश्नी को सांत्वना देती है और समाज का प्रतिनिधित्व करती है। उसके संवादों से हमें गांव की सामाजिक स्थिति और लोगों की मानसिकता का पता चलता है। दो वर्मा लड़कियां, ये पात्र एकांकी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाते हैं। वे युद्ध के वास्तविक चेहरे को दिखाते हैं। उनकी दर्दनाक कहानियां और उनकी उपस्थिति बिश्नी की काल्पनिक दुनिया को तोड़ती हैं और उसे युद्ध की क्रूर वास्तविकता से परिचित कराती हैं। एकांकी का दृश्य, वार, सारांश और विश्लेषण। अब हम एकांकी के प्रत्येक महत्वपूर्ण दृश्य को देखेंगे और उसके पीछे छिपे अर्थ को समझेंगे। पहला दृश्य, इंतजार और उम्मीद। एकांकी बिश्नी और मुन्नी के संवादों से शुरू होती है। मुन्नी अपने भाई के आने का इंतजार कर रही है और बिश्नी उसे सांत्वना देती है। इस दृश्य में हमें उनके घर की गरीबी और उनकी छोटी छोटी उम्मीदों का पता चलता है। दूसरा दृश्य, कुंती का आगमन। कुंती आती है और बिश्नी को दिलासा देती है। कुंती बताती है कि गांव के और भी सिपाही वापस आए हैं, जिससे बिश्नी की उम्मीद बढ़ जाती है। यह दृश्य दिखाता है कि कैसे लोग दुख में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तीसरा दृश्य, वर्मा लड़कियों का प्रवेश। यह एकांकी का सबसे महत्वपूर्ण दृश्य है। दो थकी हुई, भूखी लड़कियां युद्ध से भागकर आती हैं और बिश्नी के घर में पनाह मांगती हैं। वे युद्ध की भयावहता का आंखों देखा हाल बताती हैं, जिससे बिश्नी का मन विचलित हो जाता है। उनकी कहानी मानक के भाग्य के बारे में बिश्नी के मन में डर पैदा कर देती है। चौथा दृश्य, बिश्नी का भयानक सपना। यह एकांकी का चरमोत्कर्ष है। बिश्नी सपना देखती है कि मानक एक घायल सिपाही से लड़ रहा है। दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं, लेकिन तभी वे पहचान जाते हैं कि वे दोनों ही किसी मां के बेटे हैं। यह दृश्य युद्ध की निरर्थकता को दर्शाता है। अंतिम दृश्य, सुबह की रोशनी में डर। बिश्नी डर के साथ जागती है। वह अपने सपने से इतनी डर गई है कि उसे अब मानक के लौटने की उम्मीद से ज्यादा उसके खोने का डर सताने लगता है। एकांकी एक अनिश्चित और दर्दनाक नोट पर समाप्त होती है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। एकांकी के गहन विषय और संदेश। यह एकांकी सिर्फ एक कहानी नहीं है,
बल्कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है। युद्ध की व्यर्थता और मानवीय त्रासदी। मोहन राकेश ने दिखाया है कि युद्ध सिर्फ राजनीतिक या भौगोलिक सीमाओं के बारे में नहीं है, यह एक मानवीय त्रासदी है। युद्ध का असली दर्द उन माओं के दिल में है जो अपने बेटों के लिए चिंतित हैं, उन परिवारों में है जो बिखर गए हैं और उन मासूम लोगों में है जो युद्ध से भाग रहे हैं। माँ का प्रेम और पीड़ा की सार्वभौमिकता। बिश्नी का चरित्र माँ के प्रेम और उसकी पीड़ा को दर्शाता है। यह दिखाता है कि एक माँ का दर्द दुनिया के किसी भी कोने में एक जैसा होता है, चाहे उसका बेटा किसी भी देश के लिए लड़ रहा हो। मानवता की सार्वभौमिकता। सपने का दृश्य इस एकांकी का सबसे शक्तिशाली संदेश है। ये दिखाता है कि युद्ध के मैदान में कोई भी सिपाही दुश्मन नहीं है, वे सभी इंसान हैं और उनके भी घर हैं, माता पिता हैं और सपने हैं। नारी के संघर्ष और उसकी शक्ति। बिश्नी और मुन्नी दोनों ही उस समाज का हिस्सा हैं जहां महिलाओं को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वे अपनी गरीबी और मुश्किलों के बावजूद मजबूत हैं। एकांकी का साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। अब हम एकांकी की रचना शैली पर बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। मोहन राकेश ने इस एकांकी में मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद का बेहतरीन प्रयोग किया है। वह पात्रों के बाहरी क्रियाकलापों के बजाय उनके आंतरिक विचारों, भावनाओं और संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रतीकात्मकता, सिंबोलिज्म। एकांकी में कई प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जैसे आंगन, यह घर की शांति और सुरक्षा का प्रतीक है जिसे बाहरी दुनिया का युद्ध खतरे में डाल रहा है। रात का समय, यह पात्रों के डर, चिंता और अकेलेपन को गहरा करता है। सपना, यह एक प्रतीकात्मक माध्यम है जो बिश्नी के अवचेतन मन में चल रहे डर को दिखाता है। सरल भाषा। मोहन राकेश ने सरल और बोलचाल की भाषा का उपयोग किया है ताकि एकांकी ग्रामीण जीवन के करीब लगे और हर दर्शक के दिल को छू सके। निष्कर्ष और एकांकी का महत्व। सिपाही की मां सिर्फ एक एकांकी नहीं है, बल्कि यह एक कालातीत रचना है जो हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि युद्ध चाहे कितना भी दूर क्यों न हो, उसका दर्द हमेशा हमारे घरों और दिलों तक पहुंचता है। यह हमें मानवता, प्रेम और आपसी समझ के महत्व को समझाती है। मुझे उम्मीद है कि इस विस्तृत चर्चा ने आपको इस अध्याय को गहराई से समझने में मदद की होगी। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप अगला कौन सा अध्याय चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।